हेलो बच्चों, तो कैसे हो। तो आज हम मेगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे कि हम कंटिन्यूसली 4 डेज से कर रहे हैं। आज है इसका 5th एपिसोड और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, एपी चैप्टर, जो सबका फेवरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम द सीबीएसई बुक एनसीईआरटी। तो ये चैप्टर आज हम करेंगे। यहाँ पे वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपको अवेलेबल मिलेंगे और जो आने वाले टाइम में आपके क्वेश्चन पेपर में भी होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको केस स्टडी करवाऊंगी क्योंकि इस चैप्टर में से केस स्टडी के आने के भी चांसेस होते हैं। तो आप इसमें से केस स्टडी मैं आपको करवाऊंगी, आपको मैं इसमें से एमसीक्यूज करवाऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो मोस्टली बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं। तो सब बच्चे इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना पहला क्वेश्चन। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, किस तरह से हम इसको करेंगे। तो देखिए, योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस. He can currently run this distance in a 51 seconds and with each day of the practice it takes him 2 seconds less. He wants to complete the race in a 31 second. इसका मतलब ये हुआ कि 51 सेकेंड जो है, जो हमारा 51 सेकेंड यहाँ पे लिया गया है, वो क्या लिया गया है, जो 51 सेकेंड है वो हमारा स्टार्टिंग का टाइम है, वहां से उसने स्टार्ट करा। और इस तरह से जब हम चलते जाते हैं तो उसने कहा वो कंप्लीट करता है रेस को 31 सेकेंड के अंदर। तो हमारी जीपी इस तरीके से बन जाएगी। और उसने ये बोला कि प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकेंड लेस। 2 सेकेंड लेस मतलब 2 का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा इसके अंदर। तो 51 में अगर 2 का, अगर हमने पीछे काउंटिंग 31 तक पहुंचना है तो 51 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। एंड सो ऑन अप टू, इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो ये हमारी एक सीरीज तैयार होगी, पहली तो एपी सीरीज। नाउ इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an, आपको जो फर्स्ट पार्ट दिया ना उसमें आपको an दिया गया है, जो आपको दिया गया 2n प्लस 3। ठीक है, आगे उसने बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, किसका, एपी का डिफरेंस बताना है, कितना है, इस टर्म के अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंस बताना है एपी का। तो देखिए, अगर हमें फर्स्ट सिचुएशन जो दी है उसके अकॉर्डिंगली, उन्होंने सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं बोला, उन्होंने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बोला है कि आपको डिफरेंस बताना हो अगर, तो आप किस तरीके से बताओगे। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास अगर हमें डी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस करते हैं। वैसे ये कौन सी टर्म है, an, और ये अगर इसकी आगे वाली टर्म हम बोलेंगे तो वो क्या होगी, an प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, अगर an प्लस 1 में से हम लोग माइनस करेंगे an को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, d, क्योंकि हमारे पास हमने इस सिचुएशन को लेकर चलना है। अब आप क्या करोगे, आप n की जगह पे क्या लिख दोगे, n प्लस 1 लिख दोगे और यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा बिकॉज ये टर्म है। ठीक है, माइनस an तो आपके पास दिया हुआ है, तो n2n और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि बाहर क्या कौन सा साइन है, माइनस का। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2n प्लस 2 प्लस 3 माइनस, ये क्या आ गया आपके पास, 2n माइनस 3। 3 से हमारा 3 कट गया और हमारे 2n से 2n कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। यानी कि हमारी जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन इक्वेशन से जो भी हमारी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2। अब उसने क्या बोला है, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। अब आपको जो इसका सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपका 2। अभी जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको क्या बोला गया, फाइंड द टर्म्स ऑफ एन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। अब आपने जो सिचुएशन आपको ऊपर दी गई है, जो योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस की बात जो करी गई है, इसके अंदर जो आपके पास एक सीरीज दी गई है, इसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि एंड से, अगर आप एंड सिचुएशन से स्टार्ट करते हो तो वो वहां पे कौन सा टर्म आ जाएगा और कौन से टर्म की बात करेगी, 10th टर्म की बात करेगी है। तो देखिए, जब भी हम लोग लास्ट टर्म से बात करते हैं तो tn का फॉर्मूला याद कर लीजिए, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है। कभी भी किसी सीरीज के लास्ट नंबर से जब हमें पता करना होता है कि कौन सा नंबर लाई करेगा, तो 10th टर्म जो है
31 की जो है लास्ट से अगर स्टार्ट करते हो तो वो क्या होगी, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लास्ट टर्म के लिए याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका Tn क्या आ जाएगा, देखो लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म हमारी कौन सी है, 31 है। ठीक है, माइनस n, नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोली गई है, मतलब यहाँ पे 10 - 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डी की बात करेंगे, डिफरेंस क्या आएगा, -2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 31 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 9 का 18 हो गया। तो इस तरह से मेरे पास ये बन गया 9 और 3 और 1 49 आ जाएगा। 49 जो है वो हमारी कौन सी टर्म आ रही है, टर्म अगर मैं बात करती हूँ 10th टर्म की बात करती हूँ, तो अब देखो 49 टर्म जो है यहां से अगर मैं पीछे से देखती हूँ तो ये 49 टर्म पे आएगा। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ के करिएगा कि यहाँ पे क्या 49 टर्म पे लास्ट टर्म आएगी, तो बिल्कुल 49 जो है इसकी लास्ट टर्म आ जाएगी, मतलब लास्ट टर्म नहीं आएगी। अगर यहाँ से 31 से आप -2 यानी 2 का गैप लेना स्टार्ट करोगे तो आपके पास 11th नंबर पे जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, जो 10th नंबर पे जो टर्म आएगी वो आएगी 49 आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डाल के यहाँ क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज he needs to practice till his goal is achieved। कि आपने मिनिमम नंबर ऑफ डेज बताने हैं इसके अंदर, जहां जब तक उसकी प्रैक्टिस होती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वो डेज जो होंगे वो मिनिमम नंबर ऑफ डेज क्या होंगे। तो जब आप इस क्वेश्चन के अंदर जा रहे हो, मिनिमम नंबर ऑफ डेज की बात कर रहे हो, तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर टीएन निकालोगे। किस तरीके से निकालोगे ये देखिए, इस तरह से हम टीएन लेके चल पड़ेंगे। एक मिनट प्लीज, जब हम इसमें टीएन की बात करेंगे यानी पार्ट सेकंड का ही और वाला जो पार्ट है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वहां पे क्या बोला गया, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस हिज गोल। तो टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है कि कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे। ठीक है, अब उसके जो प्रॉपर जो उसने कहा है 51 सेकेंड्स का है उसका जो स्टार्ट करने का प्रोसीजर, एंड विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही टेक्स हिम 2 सेकेंड लेस, दो लेस है यानी कि -2 आ जाएगा यहाँ पे। ये तो T10 की बात आ गई। अगर मेरे को यहाँ पे पता करना है तो यहाँ पे ए आपके पास क्या है, लास्ट नंबर से नहीं बोला गया, नॉर्मल, तो ये आ गया 51। ठीक है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है, और डी जो है वो आपके पास -2 दिया गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जब आपने क्वेश्चन को निकालना है तो हमारे पास जो टीएन है लास्ट नंबर जो है वो आपको 31 दिया गया है, तो आप इस तरह से लोगे इसको। तो यहाँ पे 31 - 51 कर लोगे, तो n - 1 इंटू -2 यहाँ रहने दोगे, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 0, और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, -20 आ गया, और -2 को नीचे ले आओगे तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 10, तो n - 1, तो n कितना आ गया आपके पास 10 + 1, तो n नंबर ऑफ जो है वो 11th डे। ठीक है, उसमें यही बताया व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव, तो वो नंबर ऑफ जो मिनिमम नंबर ऑफ डेज की बात करी गई है वो कितने हैं, 11 डेज है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझिए, लिखा क्या हुआ है, पहला पार्ट जो है उसके अंदर क्या बताया गया है, गिवन जो आपके पास nth टर्म दी है उसके अकॉर्डिंगली आपने निकालना है। दूसरे पार्ट के अंदर जो बात करी गई है वो क्या बात करी गई है कि आपने बताना है कि गिवन सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंगली 10th टर्म बतानी है, पर वो आपने सीरीज के लास्ट से बतानी है। और जो आपके पास नेक्स्ट जो और वाला पार्ट आपके पास दिया गया है उसके अंदर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही वो मैसी सा हो गया, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि यहाँ टीएन है और नॉर्मल वे में हमें यहाँ पे एन निकालना है, तो हम एन को बता सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो यानी कि फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या था 2, सेकंड का आंसर यहाँ क्या आ गया 49, और इसका क्या आ गया हमारे पास 11 डेज आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द 2x, x + 10, 3x + 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। नाउ व्हाट इज अ कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वो होती हैं जो लगातार होती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमें दिया गया एक है हमारे पास 2x, ये मैं थर्ड पार्ट की बात कर रही हूँ, और एक हमारे पास क्या दिया गया है x + 10, और दूसरा
3x+2। थर्ड है 3 कॉन्जिक्यूटिव है, जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म 3 की बात आएगी और आपको बोला जाएगा जो वेरिएबल उसमें यूज करा हुआ है x, उसकी वैल्यू आपने निकालनी है, तो आपको पता है डी निकालने का क्या होता है वे कि टर्म 2 में से टर्म 1 को हम लोग माइनस करते हैं। तो यहां भी हम वही प्रोसेस चलाएंगे। कैसे? हमेशा जब भी आपको एक सीरीज दी हो, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर निकालने को दिया जाए, तो आपने इसी तरह से क्वेश्चन करना है। कैसे कि x+10, यानी कि इसको ना मैं एक वे में बता देती हूँ। ए बी सी जैसे आपके पास एक सीरीज दी गई है, कॉन्जिक्यूटिव सॉरी नंबर की सीरीज दी गई है, तो आपने कैसे करना है, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो b इक्वल टू क्या आ जाता है, a प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो जैसे ये फॉर्मूला है b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, हम इसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग, x+10 माइनस 2x है ना, t2 माइनस t1 हो गया। अगेन यहाँ पे t3 माइनस क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। t2 यानी कि x माइनस 10, क्योंकि माइनस बार है तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ आ गया माइनस x प्लस 10 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2x, और यहाँ पे कितना आ गया, -8 आ गया। ठीक है, क्योंकि +2 और 10 है, तो -x माइनस 2x हो गया, -8 माइनस 10 हो गया, ये कितना आ गया -3x, ये कितना आ गया -18। माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, इस तरह से ये केस स्टडी हमारी कंप्लीट हो जाती है। आप इस केस स्टडी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग केस स्टडी। चलिए इसकी जो नेक्स्ट है वो क्या है कि इन अ क्लास द टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जांपल ऑफ एन एपी। टू बॉयज आर्यन एंड रोशन राइट द प्रोग्रेशन एज -5 -2 1 4। मतलब पहला जो है आर्यन का है, ये आर्यन का जो इन्होंने प्रोग्रेशन बताया है एपी के अंदर, वो बताया है -5 -2 -5 -2 माइनस सॉरी यहाँ पे आएगा 1, ये हमारे पास है 1 और ये 4 है एंड सो ऑन अप टू। ये है हमारा आर्यन का एक्सप्रेशन। और दूसरा है रोशन का। तो जब रोशन का एक्सप्रेशन आया उसमें हमें बताया गया, जो बनाई है इन्होंने प्रोग्रेशन 187 180 184 184 और 181 एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, ये दो हमें बताई गई, एक आर्यन की और एक रोशन की, जो प्रॉपर प्रोग्रेशन बताई है। उन्होंने कहा नाउ द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द प्रोग्रेशन, हेल्प द स्टूडेंट्स टू फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे पहला बोला गया है कि फाइंड द सम, आपको सम बताना है कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द टू प्रोग्रेशन। पहले तो हम लोगों को इसके दोनों के क्या पता करने हैं, डिफरेंसेस पता करने हैं, यानी कि ये बताने हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो डी जो होता है, जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन है, ए कौन है इसमें, आर्यन के अकॉर्डिंगली -5, और जो हमारा डी है वो कितना है -2 माइनस माइनस +5 हो गया, यानी कि 3 हो गया। इसके अकॉर्डिंगली जो रोशन है उसके अकॉर्डिंगली जो ए है वो कितना है 187 है, और जो डी है वो कितना हमारे पास आ गया 184 माइनस 187, तो कितना आ गया -3। एक का 3 है और एक का कितना -3 है। अब उन्होंने क्या कहा कि आपने जो सम निकालना है इनके कॉमन, इनका मतलब दोनों के कॉमन डिफरेंस जो आए हैं ना, यानी डी इसका आया 3 और इसका भी कितना है -3, इन दोनों का सम निकालना है। तो जो हमने इसका सम निकाला वो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 3 प्लस माइनस -3 हो गया, तो हमारा सम कितना आ गया 0। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को निकालना है। सेकंड है फाइंड द 34 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय द रोशन। अब देखो रोशन की सीरीज कौन सी, ये वाली बताई गई है, ए और डी वाली। उन्होंने कहा 34 टर्म, तो 34 टर्म का मतलब क्या हो गया कि आप टीएन भी लिख सकते हो, आप एन भी लिख सकते हो। तो एन जैसे आपकी जो सीबीएसई के बुक के अकॉर्डिंग एन का यूज है, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हमें कौन सी टर्म की बात करी गई है, 34 टर्म की बात करी गई है। अब देखिए ए क्या आपके पास 187 प्लस एन यानी 34 माइनस 1 हो गया, डी आपके पास क्या दिया गया -3। क्योंकि बात किसकी है, रोशन की, तो ऑब्वियसली हम लोग रोशन वाली सीरीज को ही लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया 187 आ गया,
प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, 34 में से 1 गया, 33 आ गया, 187 माइनस कितना आ गया 99। तो यहाँ पे हमारे पास 17 माइनस 9 8 हो गया, 7 यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 17 आ गया, 17 माइनस 9 करते तो हमारा कितना आ गया 88 आ गया। तो ये हमारा जो है जो 34 टर्म है रोशन के अकॉर्डिंगली वो कितनी आ गई 88। तो ये हमारा था सेकेंड पार्ट। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट का फर्स्ट ए पार्ट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय द आर्यन। अब आर्यन की जो आपके पास प्रोग्रेशन बताई गई है, आपने उसका करना है सम फाइंड आउट। फर्स्ट 10 टर्म्स का आपको सम पता करना है। तो वो जो सम है वो आप कैसे पता करोगे, तो देखिए, तो यहां मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो हमारा पार्ट है थर्ड पार्ट के अंदर जो हमें बताया गया है वो है सम पता करना है आर्यन का, यानी S10 का फॉर्मूला, यानी पहले तो आप S का फॉर्मूला सीखिए कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे थर्ड पार्ट का। एक मिनट में इसको थोड़ा सा इस तरीके से बताती हूँ। देखिए, पहले तो थर्ड पार्ट के लिए आपने क्या करना है, SN का फॉर्मूला लिखना है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब क्या होगा, अब हमें बात करेगी आर्यन की, तो हमें क्या निकालना है, S10 निकालना है। यहाँ पे आ गया n10/2 2a। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पे लिखोगे -5 प्लस n-1 यानी 10 - 1 कितना हो गया 9, और d आपको कितना दिया गया वहां 3। ठीक है, अब देखिए 2 5 का 10, ये 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया -10 आ गया, और ये कितना आ गया 27 आ गया। अब 27 में से 10 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और ये 5 भी तो है, ये 5 को हम क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई हमारे पास कितना आ गया 17। ठीक है, तो 17 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 85। तो 85 जो है वो हमारा S10 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो इसका ही और में थर्ड पार्ट है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। कौन सी टर्म है इस प्रोग्रेशन के अंदर जिनमें दोनों में वैल्यू जो है वो सेम है। उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे है, इसको आप इसको कैपिटल एन मान लो और इसको जो है स्मॉल ए एन मान लो। ठीक है, तो आपने दोनों में से टर्म निकालनी है, तो आपने कैपिटल ए एन इक्वल टू क्या लिख देना है स्मॉल ए एन, जो हमारा इसके थर्ड पार्ट का और में है। तो हम क्या करेंगे, ए एन का जैसे फॉर्मूला है वो क्या है, ए, हम क्यों ना इसमें कैपिटल ए इसको लेकर चल पड़े, ए प्लस n-1 इंटू डी ले लेते हैं, इसको D1 बोल देते हैं, और यहाँ पे हम क्या ले लें इसको a प्लस n-1 इंटू D2 ले लेते हैं। ठीक है, बिकॉज मुझे इन्होंने बोला है कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू, सेम वैल्यू हमें पता करनी है कि कहाँ पे आएगी। तो अब a क्या है इसके पास -5 है, n को n रहने दो, d हमारे पास कितना यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a जो है वो कितना है 187 है, n को n ही ऐसे रहने दो, d2 क्या हमारे पास -3 है। तो इस तरीके से हम करके देख लेते हैं, -5 यहाँ पे कितना आ गया, प्लस हमारा आ गया 3n, और यहाँ पे -3, 187 प्लस -3n माइनस प्लस 3 आ गया। और जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये देखिए हमारे पास आ गया -8 प्लस 3n विच इज इक्वल टू 187 माइनस 3 हो गया 184। ठीक है, ये प्लस 3n है, ये 3n प्लस 3n कर दीजिए, 184 प्लस 8 कर दो, तो हमारे पास ये आ गया 6n, और यहाँ पे हम लोग 184 प्लस 8 करते तो 192 आ गया। तो जो n की वैल्यू है 192/6 कर लेते हैं, तो 6 3 का 18 हो गया, 6 2 का 12, तो n हमारे पास कितना आ गया 32। तो इसमें हमें यही बोला गया है कि जो 32 है
जो 32 वाली वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली ये निकलेगा। तो एक बार हम फिर से इसको सीरीज को चेक कर लेते हैं। ए एन आ गया, ए हमारा पहले में -5 है, n -1 को n-1 रहने दो, डी जो है हमारे पास 3 दिया हुआ है, और ए यहाँ पे दूसरी वाली में 187 है, यहाँ पे n-1 ही रहेगा, D2 हमारे पास क्या -3 है। अब इसको जब सॉल्व करा तो 3n आ गया, -3 आ गया, 187 आ गया, -3n आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे -5 -3 -8 प्लस 3n आ गया 187 में, और ये जो 3 है तो सॉरी प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 3, यहाँ हमारे पास आ गया ये -5 था, ये प्लस था ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया -8 प्लस 3n, और यहाँ पे हमारे पास 187 और ये 190 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 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 था। और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3n प्लस 3n, 190 प्लस 8 198 आ गया, और ये 6n आ गया। तो n की वैल्यू हमारी पास आई 198/6, तो 6 का 18 एंड 6 का 18, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 33। तो ये है हमारा जो सेकंड केस स्टडी है, इस तरीके से आपने करनी है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, आप एक बार कैलकुलेशन को चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो नीचे से क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट केस स्टडी है, उसमें क्या बताया गया है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट टू 5th पार्ट। India is a competitive manufacturing location due to the low cost of the manpower and strong technical and the engineering capabilities, contributing to the higher quality production runs. The production of TV set in the factory increase uniformly by fixed number every year. हर साल प्रोडक्शन जो है टीवी सेट की जो फैक्ट्री की है वो बढ़ रही है कंटिन्यूसली। इट प्रोड्यूसेस 16,000 सेट इन द 6th ईयर। जो 6th ईयर है, यानी कि अगर मैं बात करूंगी कि अगर मैं A6 की बात करूंगी, 6 ईयर की बात करूंगी, तो वहां पे उन्होंने बोला कि इट प्रोड्यूस 16,000 सेट, तो वो 16,000 सेट जो है वो प्रोड्यूस करती है कंपनी। एंड 22,600 जो सेट है वो 9th ईयर में, 9th ईयर यानी कि A9 हो गया हमारे पास, वो प्रोड्यूस करती है 22,600। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। हमें फर्स्ट ईयर यानी कि ए की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। और बाकी व्हाट इज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर, सेकेंड पार्ट में जो हमें निकालना है वो हमें क्या निकालना है, 8 यानी 8 ईयर्स के अंदर टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर के अंदर जो उनकी टोटल प्रोडक्शन है वो कितनी होगी, वहां पे वो निकालना है। इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज दिस, एन निकालना है इसमें। तो डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 7th ईयर एंड 4th ईयर, 7th ईयर और 4th ईयर निकालने के बाद उसको माइनस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो आपको पता है 6 नंबर यानी कि a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, इट इज 16,000। सो a प्लस 5d 16,000 हो गया आपके पास, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सेम आपके पास यहाँ पे a प्लस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू क्या आ गया 22,600, और यहाँ पे a प्लस 8d। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट फॉर्मूला लिख देना है एक बार जिससे वो इजी लगे आपको। an का फॉर्मूला जो मैं बार बार अभी यहाँ पे करवा रही हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, यहाँ सब्स्टिट्यूशन कोई सा भी मेथड लगा लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। और कैलकुलेशन का प्लीज ध्यान रखिए, उसमें गलती हो जाती है, ठीक है, तो उसमें हमें ध्यान रखना है। हम इनको दोनों के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते वक्त नीचे के साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस हो गया, तो ये -3d आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ा माइनस का, और यहाँ पे हमारा साइन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा साइन हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा आ गया, तो 0 0 6, 12 में से 6 गया, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, और d की वैल्यू जो हमारी आ गई 6600 डिवाइड बाय 3 करा, तो कितना आ गया 2200 हमारे पास क्या आ जाएगा d। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है
उन्होंने डी की वैल्यू है तो यानी कि हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास ये डी आया तो दोनों में से किसी इक्वेशन में डी की वैल्यू डाल दीजिए, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। जैसे अगर मैं ए प्लस 5d विच इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 16,000 ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं इसके अंदर डी की वैल्यू डाल देती हूँ तो कितना आ गया, ठीक है। ए कितना आ जाएगा 16,000 माइनस 11,000 तो कितना आ गया 5,000 आ गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू यानी फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो कितना आ गया 5,000, तो ये है हमारा 5,000 आंसर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, ये देखिए इसमें नेक्स्ट पार्ट बोला गया है व्हाट इज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर। तो 8th ईयर में प्रोडक्शन क्या होएगी, तो अभी आपको क्या निकालना है, T8 निकालना है, ये आपका सेकंड पार्ट है। T8 का मतलब A प्लस 8 माइनस 7 यानी कि 7D हो गया। A आपके पास कितना आया हुआ है 5,000 प्लस 7 और D आपके पास कितना आया हुआ है 2,200, मल्टीप्लाई कर दो तो 0 0 154 0 ये आ गया 4 ये आ गया 10 ये आ गया 2040 ये 0, ये हमारे 8th की वैल्यू निकल आई। तो क्या आया 2020400। एक मिनट यहाँ पे ना, तो हमारा जो आंसर है फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया था वो 5,000 था यानी कि ये वाला, और इसमें क्या आया 20400, तो ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब हम जो बात करने वाले थर्ड पार्ट की टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 इयर्स, तो मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि आंसर्स तो हमें पता लग गए। अब मैं थर्ड पार्ट यहाँ पे करके बताऊंगी। मेरे को लगता है केस स्टडी सबको पता लग रही होगी किस तरह से अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि केस स्टडी को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है बच्चे अगर तो ऑब्जेक्टिव में आ जाती फटाफट टिक कर आते हैं, पर 4 मार्क्स में केस स्टडी आती है, तो केस स्टडी को जरूर करना है, अच्छे से करना है। एपी में से भी केस स्टडी के आने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे केस स्टडी करवा रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से इसको कर लीजिए। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट के अंदर जो हमें बताना है वो क्या बताना है, इसकी जो सम के बारे में बताना है कि इसके अंदर जो आपके पास टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 इयर्स क्या होगी। फर्स्ट 3 ईयर के अंदर टोटल प्रोडक्शन ए और डी तुम्हें पता, ए की वैल्यू कितनी आई थी 5,000 एंड डी हमारा कितना आया था वहां पे, एक मिनट जरा, ए हमारा आया था 5,000 और डी 2,200, ये हम लिख लेते हैं 2,200 एंड 5,000 यहाँ लिख लेती हूँ। ए की वैल्यू है हमारी 5,000 एंड डी की वैल्यू है हमारी 2,200, क्योंकि इन दो वैल्यूज का यूज होएगा तभी हमारी वैल्यू निकल आएगी। और T8 जो है वो हमारे पास 20400 आया हुआ। तो देखिए हमें कैसे करना है इसको, हमें निकालना है टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 इयर्स। तो थर्ड ईयर में जो आपकी टोटल प्रोडक्शन है वो कितनी हो जाएगी, T3 जो है थर्ड ईयर के अंदर, तो वो हमारे पास है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हमारे पास टोटल प्रोडक्शन की बात आई है तो टोटल के लिए हम सम निकाल के चलते हैं, ठीक है। तो क्या निकलेगा S3 3 ईयर इक्वल टू n/2 यानी 3/2 एंड 2a, a कितना है 5,000 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ पे 2 आ गया और d की वैल्यू कितनी आ गई 2,200, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, अदरवाइज तो क्वेश्चन जो है वो हमारा निकल आता है। तो यहाँ पे आपका मतलब एक एक चीज को आपने ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये आ गया 3/2 मल्टीप्लाई विद 00441 2 7 का 14 2 2 का 400
303032 का 6, 37 का 21, 21600, ये हमारा ये आंसर है। ठीक है, तो क्योंकि टोटल प्रोडक्शन की बात करी गई है तो टोटल प्रोडक्शन में हम लोग क्या निकालते हैं, एसएन निकालते हैं, यानी उसका कितना टोटल यानी सम कितना आया वो हमें बताना होता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29 और 29,200, इस ईयर में जो प्रोडक्शन जो है वो 29,200 होएगी। तो उसके लिए ये जो थर्ड पार्ट था हमारा, उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने जो टीएन है उसको क्या लेना है 29,200, और वैसे ही जो नॉर्मल फॉर्मूला आता है ए यानी 5,000, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी यानी कि हमारे पास कितना 2200, यानी विच ईयर की बात करी जाए तो एन निकालना है। तो एन जब निकालना है तो क्या आएगा 29200 में माइनस कर देना 5000 को, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा n माइनस 1, और ये 2200 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो करिए सॉल्व इसको, 0 0 और यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 2 डिवाइड बाई 2200, n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 से 0 काटे जाएंगे, तो इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो 2 11 का, यहाँ पे 2 1 का, 2 2 का एंड 2 1 का, तो 11 11 का 121। तो n यहाँ पे आ जाएगा 11 प्लस 1 इट इज 12, तो 12 ईयर्स आ जाएगा, मतलब 12th ईयर में, तो यहाँ पे हम 12th ईयर को टिक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें केस स्टडीज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 7th ईयर एंड 4th ईयर। आपने इस पार्ट को अभी खुद करना है, डिफरेंस बोला गया है 7th ईयर का और कौन से ईयर का, 4th ईयर का। तो आपको पता है 7th ईयर के लिए हम क्या निकालेंगे, a प्लस 60, और दूसरा मैं कर ही देती हूँ, चलो 5th पार्ट भी, इसमें क्या है a प्लस 5th d, 5d लिख देती हूँ, 6 जो आपका 7 ईयर का, सॉरी 7 ईयर का मतलब a प्लस 60 माइनस 4th है, तो a प्लस 3d आएगा तो माइनस 3d हो जाएगा, इसका डिफरेंस निकालना है, a से a कट जाएगा, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी 2200, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 600, तो 600 इज द आंसर। तो इस तरह से ये 3 केस स्टडीज हैं, जो है तो केस स्टडीज है पर क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना पड़ता है ताकि आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से बता पाओ। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, दिस इज व्हाट, आपके पास √8 दिया है, ये देखिए आपके पास दिया गया है √8, तो √8 है आपके पास एक, और आगे आपको दिया गया है √18, फिर है √38, तो आपने वैल्यू बतानी है इसकी नेक्स्ट वाली क्या होगी। ठीक है, पहला काम तो ये करा करो, अगर ये चीज इस तरह से लिखी है कि अंडर में भी है और नॉर्मल नंबर में भी लिखा हुआ नंबर, तो इसको शिफ्ट करिए, 2 2 का 4 2 का 8, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 3 का 9 2 का 18, 3√2, और यहाँ पे 4√2 एंड सो ऑन अप टू चलते गए। हमें क्या पता लग गया, इसी से हमें पता लग गया कि नेक्स्ट 2 3 4 और नेक्स्ट क्या हो जाएगी 5√2। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5√2। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2, यानी कि ए भी आपके पास -2 दिया गया है और डी भी आपके पास कितना दिया -2। फर्स्ट 4 टर्म्स आपको पता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, आगे a प्लस 2d, थर्ड टर्म a प्लस 3d। ये कहां से ड्राइव हुई हमारी, ये हमारी ड्राइव हुई an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। जैसे 1 निकालना है तो 1 माइनस 1 0, ये देखो, तो ये क्या बन गया a1 इक्वल टू a के इक्वल, वैसे ही बाकी टर्म्स निकल आएंगे, तो ये इस तरीके से बन जाती है। अब a क्या है आपके पास -2, a प्लस डी का मतलब -2 - 2 -4, a प्लस 2d, 2d का मतलब 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे -2 था, -2 इंटू -4 -6, इस तरह से -8। तो ये हमारी क्या बन जाएंगी, सीरीज बन जाएंगी। तो क्या आंसर है -2 -4 -6 और -8, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज, क्या होगी, देखिए a है 3a है 5a है, अभी हमने केस स्टडी में करा है, इसमें हमें बोला गया nth टर्म के बारे में कि nth टर्म निकालनी है,
तो टी एन लिख लो, चाहे टी एन, बात सेम ही होती है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है, ए आपका ए ही है। डी क्या है, 3a माइनस 2a, 3a माइनस ए, इट इज अ 2a। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी यानी कि 2a। तो क्या आ गया, a प्लस 2an माइनस 2a। 2a में से a चला गया तो माइनस a प्लस 2an। और यहाँ पे क्या करा हम लोगों ने, आंसर में चेक करिए, 2n पहले है तो 2an पहले लिखिए, माइनस a बाद में लिखिए। यहाँ पे हमने a को कॉमन लिया तो 2n माइनस 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर कौन सा है हमारा, बी पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने बताना है। तो नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, इसमें एमसीक्यूज है ये भी। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एप वन ऑफ दीज इज अ 1 माइनस 1, यानी कि डिफरेंस सेम है। मान लो कि ए 1 है, वो आपके पास माइनस 1 दिया हुआ है, और अदर भी ए ही है आपके पास, उसको मैं मान लेती हूँ A2, जो आपको क्या दिया गया, माइनस 8। ठीक है, उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब हुआ कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि फोर्थ टर्म की बात करी है, ए फोर्थ टर्म की बात करी है, तो a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, ये निकाल के जरूर बताया करो प्रॉपर वे में। शॉर्टकट तो हम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, बट हमें प्रॉपर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो ये आ गया a प्लस 3d आ गया। अब इन दोनों के डिफरेंस, मतलब इन दोनों का यूज करते हुए A4 का डिफरेंस बताना है। जैसे कि ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है इस तरह का, जिसमें डिफरेंस बताया जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, पहले तो इसमें A1 और A2 पुट करके माइनस कर दीजिए, यानी कि A1 प्लस 3D माइनस A1 माइनस 3D। क्या होगा, A1 की जगह -1 प्लस 3D, माइनस A2 की जगह ये प्लस 8 बन गया, और माइनस क्या आ गया, 3D। 3D से 3D क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, बट वेट, हमें डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म ठीक है। 8 में से 1 गया, कितना आ गया, 7 आ गया। तो 8 में से 1 गया 7, इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। क्या आया, 7 आंसर। आई होप सबको एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज क्लियर हुए होंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ देख लेते हैं कोई एमसीक्यूज और करवाने वाला है तो उसको कंप्लीट करवा के हम आगे इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हाँ एक एमसीक्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। ये ना आपकी एक टर्म दी गई है, यहाँ पे एंड ऑफ द टर्म्स की बात करी गई है। तो एंड के लिए जो फॉर्मूला होता है ए एन का, वो होता है हमारे पास, मैंने पीछे भी बताया, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला सभी याद कर लीजिए। जो हमारी सीरीज के लास्ट से नंबर जब हम काउंट करने के लिए बोला जाता है, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि फोर्थ टर्म, यानी मुझे निकालना है A4। एल यानी कि लास्ट टर्म की बात करी गई है, लास्ट टर्म यानी कि 49 माइनस एनेट टर्म, यानी 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और डी है तो डी मतलब -8 माइनस 11 जब हम करेंगे तो इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, -8 प्लस 11 हो गया। तो 11 माइनस 8 प्लस 11, देखिए तो 11 माइनस 8 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 मल्टीप्लाई, एक मिनट दोबारा से कर देती हूँ। ए क्या आ गया हमारे पास, -11, डी क्या आ गया, -8 प्लस 11, कितना हो गया, 3। प्रॉपर कर देती हूँ। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालनी है। तो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस 3d, जैसे हमने पहले करा है। तो A4 निकालना है हमें लास्ट टर्म के अकॉर्डिंगली। तो लास्ट टर्म क्या है हमारी, 49 माइनस n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आपके पास 4 है दिया हुआ, 4 माइनस 1 3 हो गया, और d कितना है, 3। 49 माइनस 9 आ गया, जिससे हमारा आंसर कितना आ गया, 40। तो कहने का मतलब 40 तक जो टर्म है उसकी बात करी गई कि 40 नंबर पे जो है, जो फोर्थ टर्म है उसका आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। ऐसे भी आप बता सकते हो, बट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आप डिफरेंस को चेक कर दीजिए, 49 माइनस 3 कितना हुआ आपके पास, 46 हो गया। 46 माइनस 3 कितना हो गया आपके पास, 43 हो गया। 43 माइनस 3 40। वैसे भी आप कैलकुलेटिव माइंड से एमसीक्यूज को कर सकते हो,
बट सॉल्व करना है तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है इस तरह से, ठीक है बेटा, और ये ऐसे आपका बन गया, ठीक है। अब फिर बैक से ये स्टार्ट है 213, यानी कि इस तरह से बैक से स्टार्ट, मतलब पीछे से स्टार्ट है 37, उसके आगे आगे टर्म्स आएंगी। पर इसके अकॉर्डिंगली देखिए ए की वैल्यू कितनी है 213 एंड डी की वैल्यू कितनी है टर्म 2 माइनस टर्म 1 यानी 205 माइनस 213, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है, -8 आ जाएगा, क्योंकि 2005 में से 2013 सॉरी 205 में से 213 हम कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। अब हम क्या निकालना है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें मिडिल टर्म अगर हमें किसी चीज की निकालनी है तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स तो पहले होनी चाहिए, एन तो होना चाहिए। तो पहले मैं क्या निकालूंगी, एन निकालूंगी। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हमें ए एन एथ यानी कि लास्ट नंबर जो दिया है वो दिया हुआ 37, क्योंकि ए एन को हम एल बी बोलते हैं, यानी लास्ट नंबर और एन एथ नंबर सेम है। ए कितना हमारे पास 213 है, एन एन ही है, डी जो है वो हमारे पास -8 दिया है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 205 माइनस 213 है तो बड़ी चीज 213 है, इसलिए -8 आया। यहाँ पे हम क्या करेंगे 37 माइनस 213 कर देंगे और n -1 है और ये नीचे आके इसका -8 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से अब देख लीजिए, माइनस कर लीजिए, 13 में से आपने माइनस करना है 7 को, जिससे आपके पास आ गया 6, यहाँ पे बच गया 10, 10 माइनस आपने किसको करा 3 को करा तो 7 आ गया, और यहाँ पे कितना बच गया 1, 176 माइनस में आ गया आपके पास, डिवाइड बाय कितना आ गया माइनस, खत्म हो गया, 8 2 का 16, 8 2 का 16, 22 आ गया n -1। तो n की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई 23। मिडल वाली टर्म का मतलब होता है कि n प्लस 1/2 टर्म, है ना, यही होता फॉर्मूला। तो n क्या आपके पास आया जी, ये मिडिल टर्म के लिए n क्या है 23, तो 23 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इट इज 24/2, यानी कि कितना आ गया 12th टर्म। 12th टर्म का मतलब t12 निकालना है, तो a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 11 डी हो गया। a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, कहाँ है 213 प्लस 11 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है -8, तो 213 माइनस कितना हो गया 88, 213 में से 88 को माइनस कर लीजिए, तो हमारे पास यहाँ देखिए, इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ इसका मैं। तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 10, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे हमारे पास 1, 125 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी मिडिल नंबर इस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हो कि मिडिल वाला जो नंबर होगा इस सीरीज में वो कितना होगा 125। तो चलिए हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, mth टर्म का मतलब हो गया am, याद रखना nth an हुई, mth क्या हुई am, तो am क्या हो गया a प्लस m -1 इंटू डी, ठीक है। उन्होंने बोला इज 1/n, तो ये क्या है 1/n, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 इसके अकॉर्डिंगली। दूसरा आपको बोला nth टर्म यानी a n इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, वो आपको दिया वो 1/m, तो ये है 1/m, दिस इज a प्लस n -1 इंटू डी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बोला गया कि शो करना आपको इट्स mn टर्म इज 1, कि जो इसकी mnth टर्म हो वो क्या हो 1 हो। तो वो कैसे बताएंगे इसमें, फिर एलिमिनेशन मेथड, तो a प्लस m -1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 1/n, तो a प्लस n -1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 1/m। तो एलिमिनेशन मेथड अगेन लगा दो, कटिंग कर दो, माइनस कर दो, तो m -1 माइनस n प्लस 1 डी यहाँ बाहर रहने दो, तो 1/n माइनस 1/m, तो 1 से 1 कट गया, तो क्या आ गया d, और यहाँ पे m -n
विच इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम यानी कि mn आ गया, तो ये आ गया m माइनस n। अब d निकालना है, तो d कैसे निकलेगा, d इज इक्वल टू m माइनस n। अब ये इसके नीचे आ गया, तो m माइनस n आ गया इधर, और ये यहाँ पे mn है, ये कटिंग होगी तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn। d की वैल्यू अगर हमारी निकल आई है तो हमें किसकी निकालनी है, a की भी निकालनी है, क्योंकि कोई भी टर्म है उसमें a और d का होना जरूरी है। तो अब हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, मान लो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम लोग, पुट करेंगे d इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है वो क्या है आपकी, वो है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी यानी 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो a जो आ गया वो मेरा किसके इक्वल आ गया, 1/n, इसको उठा के उधर ले जाइए, माइनस m माइनस 1/mn। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो, mn का एलसीएम mn, यहाँ पे m नहीं है तो यहाँ पे आ गया m, और यहाँ पे माइनस कर दिया तो दोनों है तो m माइनस 1 यहाँ पे है तो ये माइनस प्लस 1 हो गया, m कट गया, अगेन इसका a भी कितना आ गया, 1/mn। ठीक है, अब किसकी बात करिए निकालने को, mnth टर्म। तो mnth टर्म की जब बात करी गई है तो हम क्या करेंगे इसमें, ये देखिए आप, थोड़ा सा इसको इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो मुझे बात करी गई है mnth टर्म की, mnth टर्म का मतलब ये हुआ कि मुझे amn निकालना है, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, mnth टर्म का मतलब यही होता है। तो a कितना है, 1/mn, mn माइनस 1, और d भी कितना है आपके पास, 1/mn। तो दोनों सेम है, एलसीएम ले सकते हो आप इसमें, mn का एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ गया 1, और यहाँ पे प्लस mn माइनस 1, माइनस 1 से माइनस, ये प्लस 1 कट गया, mn से आपका नीचे यहाँ पे अगर mn बच गया और नीचे भी mn बच गया, तो अभी यहाँ पे मत काटिए, तो यहाँ पे कितना आ गया, mn आ गया, इसको काटा तो हमारे पास कितना आ गया, 1। तो वही उन्होंने बोला कि आपको शो करना था mn टर्म जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 1, तो हमारी 1 आ गई है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपने करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इस क्वेश्चन, ये जो आपका चैप्टर है एपी, इसमें आपको फॉर्मूलाज को याद करना है। वो फॉर्मूलाज कौन से हैं, nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद सम के लिए जो फॉर्मूला है तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जब आपके पास लास्ट टर्म दी हुई है और फर्स्ट टर्म दी हुई है और सम निकालने को बोला जाए तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an भी लिख सकते हो, a प्लस l भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूलाज को आपने याद रखना है, जिससे आप सब क्वेश्चंस को बहुत इजीली निकाल सकते हो। a फर्स्ट टर्म होती है, d टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस करना होता है। ये बेसिक चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए और एपी आप बहुत इजीली कर लोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9725 मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। तो इसमें हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जब भी मैनी टर्म्स की बात आए तो पता लग जाता है भी एन निकालना है, और सम ऑफ 636, तो यानी मुझे एस एन निकाल, एस एन इक्वल टू क्या होता है, हमारा जो एस एन का जो फॉर्मूला है ए प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये हमने अभी करा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn 636 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास नहीं है, यहाँ पे 2a है, 2 मल्टीप्लाई 9 है, प्लस n माइनस 1 है, और d हमारे पास, यहां से आप पहले निकाल लिया करो, चाहे a की वैल्यू 9 और d जो है वो 17 माइनस 9 आप कर लीजिए। तो 17 माइनस 9 जब आप करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। वैसे 25 में से जब आप 17 को माइनस करोगे तो तब भी हमारा 8 आता है, तो हमें श्योर हो जाता है कि ये जो सीरीज दी गई है वो एपी ही है। वैसे ऑलरेडी लिखा भी हुआ कि ये एपी ही है, तो 8 इसका डिफरेंस आ गया, यहाँ पे हम 8 लिख देंगे।
और इस तरीके से 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 636 मल्टीप्लाई विद 2, यहाँ पे n आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 18 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। तो ये n है, यहाँ पे कितना आ गया 18 में से 8 गया, 10 आ गया प्लस 8n आ गया, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10n हो गया प्लस 8n का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 636, अरे इसको तो हम भूल ही गए मल्टीप्लाई करना, 6 2 का 12, 3 2 का 6 और 1 7, 6 2 का 12, 1272, ठीक है। अब हमें जब भी कोई इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 नजर आती है तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि हमें यहाँ पे जो लगाना है वो तो यहाँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, या तो हम इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में से करना है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंगली इसमें करना है। तो आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन निकालो, जैसे मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेती हूँ, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4n आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 5n आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 2 6 का 12, 2 3 का 6, एंड यहाँ पे कितना आ गया 2 6 का 12, ठीक है। ये इस तरह से 2 उधर ले जाओ तो 0 बन गया, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, इसको आपने क्या करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है। तो कभी 636 को आपने 4 से पहले मल्टीप्लाई करना है, 6 4 का 24, 4 3 का 12, 12 और 2 14, 4 1, 6 4 का 24 और 1 2 5 4 4, एक बार चेक कर लो, 6 4 का 24, 4 2 आ गया, 3 4 का 12 हो गया, 12 और 2 हमारे पास 14, 4 1, 6 4 का 24, और यहाँ पे कितना आ गया 25, 2 5 4 4 आया। अभी ना आपको 2 5 4 4 जो है उसके इस तरह से 2 5 4 4 है, इसके एलसीएम वे से इसके फैक्टर निकालने हैं कि प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 2 5 4 4 आना चाहिए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 7 का 14, 2 2 का 4, 2 6 का 12, 2 3 का 6, 2 6 का 12, 2 3 का 6, 2 1 का 2, 2 8 का 16, 2 1 का 2, 2 5 का 10, 2 9 का 18, ठीक है। चलिए 3 5 का 15, 3 3 का 9, तो 53 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए 3 2 का 6, 6 2 का 12, 12 2 का 24 एंड 24 2 का 48, 53 माइनस 48 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 50 कितना आया था 3n प्लस माइनस 48n, क्योंकि अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। क्यों आएगा जी, क्योंकि 53 में से 48 जाएंगे तभी 5 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स तो हमारे हो गए जी, अब इसके प्रॉपर वे में इसको लिख देते हैं एक तरह से। इन दोनों में से हम लोग n को कॉमन ले लें तो 4 यहाँ पे n आ गया प्लस आ गया 53, माइनस यहाँ से हम 48 को कॉमन ले लेते हैं। 48 को नहीं, देखो एक चीज याद रखना कि ब्रैकेट वाली चीज जो है हमेशा यही आनी चाहिए, तो 4n प्लस 53, ठीक है। तो वो कैसे आएगा जब हम 12 के टेबल से करेंगे, ठीक है। 12 4 का 48 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 60, ये आ गया सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया n माइनस 12 और 4n प्लस 53, ये दो फैक्टर हमारे बन गए, जिससे हमारे पास n की जो वैल्यू है n माइनस 12 यानी कि n की वैल्यू इक्वल टू 0 करेंगे तो n कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 12 नंबर ऑफ टर्म्स 12 आ गई, और 4n प्लस 53 जब हम करते हैं इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू आ जाती है माइनस 53/4, तो नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो n जो 12 है ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हाउ मैनी, जब आपको बात करेगी हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी, तो कितनी टर्म्स हैं जो इसके अंदर आनी चाहिए, जब उसका सम 636 आएगा तो वो हमारा आंसर क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी जिसमें क्या है कि विच टर्म ऑफ एपी दिस इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कि जो कौन से विच टर्म कौन सी टर्म है इसके अंदर, पहले तो आपने ये चेक करना है। तो टीएन जो है इसमें फॉर्मूला लिख लीजिए, टीएन लिख लो, एएन लिख दो, क्योंकि मेरे को आईसीएसई का वो बाद में बार बार याद आ जाता है, उनमें टीएन लिखते हैं और सीबीएसई में एएन लिखते हैं, बात सेम ही है। एएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है 121, डी क्या है 117 माइनस 121, ठीक है।
और ये आ गया -4, डी आ गया। अब हमारे पास ए एन का फॉर्मूला, पहले तो एन टर्म तो निकालो, क्या है एन निकालो, टर्म का मतलब एन निकालना। तो ए क्या है 121 प्लस एन कितना आया आपके पास, वो आपको निकालना है, डी -4 है। तो 121 आ गया यहाँ पे, और ये आ गया हमारे पास -4n आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया मेरे पास 125 -4n। ये हमारी ए एन एच टर्म बन चुकी है। तो उसने ये बोला है कि जब विच टर्म ऑफ द एपी, अब ये जो सीरीज है इस इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे आएगी, जब ए एन की वैल्यू लेस देन 0 होती है ना। तो ए एन क्या है हमारे पास, ये 125 -4n लेस देन 0 अगर मैं करती हूँ, तो 125, या इसको इधर ही रहने दो चाहे, -4n, और लेस देन जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पे कितना बन गया -125। जब ये साइन चेंज करते हैं तो बीच का साइन हमारा चेंज हो जाता है, जिससे n की वैल्यू जो है 125 बाय कितनी आ गई हमारे पास 4 आ जाएगी, जिससे ये कितना आएगा 4 3 का 12 हो गया, 4 1 का 4 हो गया, इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 3 का 12 हो गया, एंड 4 1 का 4 31, 1/4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म आ रही है ये मिक्स टाइप में आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने टर्म की बात करी है, तो कौन सा एन, एन मतलब नंबर ऑफ, जो भी आपका नंबर ऑफ टर्म बोला गया है वो 31 1/4 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा एन आ जाएगा यहाँ पे 32। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने करना, बस इस चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात करिए तो उसमें इस तरीके से लेके चलना। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इफ द 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड द 16 टर्म इज 82, तो पहली बात ये है ए जो है 10 है वो 52 दिया गया आपके पास, और ए जो है 16 टर्म जो है, मतलब ए 16 जो है वो आपको क्या दिया गया 82। तो हमें पता है कि a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 52, एंड a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 82, ये आपको दिया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया a प्लस 9d, ये 52, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड a प्लस 15d, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में वही एलिमिनेशन मेथड लगाइए। एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है, कटिंग करके ऐसे, -15 माइनस 9 कितना हो गया 60, -60, और यहाँ पे ये भी माइनस में आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 3, कटिंग करके डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकाल दीजिए, पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, a प्लस 9d इक्वल टू 52, ए की वैल्यू हमारे पास हमें निकालनी है, 9 इंटू 5 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया a प्लस 45 इक्वल टू 52, a इक्वल टू 52 माइनस 45 यानी कितना आ गया 7, a की वैल्यू कितनी आ गई 7, और हमें d की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें बोला गया कि इसके बाद फाइंड द जनरल टर्म, तो जनरल टर्म क्या होती है, तो देखिए जनरल टर्म के अंदर क्या बताया जाता है, देखिए जनरल टर्म जो होती है उसमें हमें ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म का मतलब होता है कि हमें नॉर्मल टर्म में ही बताना है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई हमें बोला गया है कि कोई टर्म निकालो, जनरल टर्म नॉर्मल टर्म, यानी कि ए एन का ए एन ही आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है, एन का एन ही रहेगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 7 प्लस 5n माइनस 5, तो क्या आ गया 5n माइनस 2, सॉरी प्लस 2, क्योंकि 7 बड़ा है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गई जनरल टर्म, जो फर्स्ट हमें पूछा गया है। आगे हमें बोला गया कि 32 वाली जो टर्म है ना, वो हमें निकालनी है। 32 का मतलब यहीं पे आप पुट कर सकते हो, करना तो 32 का मतलब हुआ कि आपने n की जगह पे 32 को पुट करना है, तो कितना आ गया आपके पास 162। तो हमारे पास जो 32 टर्म की बात हमें करी गई है वो हमारे पास आ गई 162। नेक्स्ट है हमें बोला गया सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म के लिए जैसे हमारा फॉर्मूला है वो क्या है,
एस एन के लिए क्या फॉर्मूला था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक मिनट में इसको ना थोड़ा क्लियर से लिख देती हूँ, ऐसे पता नहीं चलता तो बहुत ज्यादा वो ऐसे लगता है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n हमारे पास 20 टर्म बोला गया तो s 20 निकालना है। 20/2 इट इज क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 10 हो जाएगा। 2a, a हमारे पास क्या है 7, 2 मल्टीप्लाई 7 हो गया, प्लस फिर से 20 में से 1 गया 19 आ गया। d कितना आपके पास, d हमारे पास है 5। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये 10 हो गया, ये हमारा आ गया 14 आ गया, ये कितना आ जाएगा बस 95 आ गया। तो 10 मल्टीप्लाई विद ये हो गया 9, 109, तो आंसर आ गया 1090। तो ये आपका क्या है आंसर है एस एन का, यानी S20 का। आपको ना एक एक चीज पता होनी चाहिए कि जनरल टर्म है तो कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स के सम की बात, नंबर ऑफ टर्म्स बोला गया तो n निकालना है, सम बोला गया तो सम के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालना है, nth टर्म है तो an के अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है ये क्वेश्चन बी हमारा, एक तो जो मैंने अभी करवाया और ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 5, मल्टीपल ऑफ 10, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, डिविजिबल बाय 7 एंड नंबर बिटवीन द 250 2000, ऐसा भी लिखा आ सकता है। अब 3 डिजिट नंबर की बात करी गई है तो ऑब्वियसली 1 से लेके 99 तक जो नंबर होते हैं वो 2 डिजिट होते हैं। तो 100 से लेके जो नंबर स्टार्ट होंगे और 999 तक जो नंबर होंगे वो 3 डिजिट होंगे, क्योंकि 1000 जो आएगा वो 4 डिजिट का नंबर है। पहली बात तो हमें ये क्लियर है। अब हम इसकी पहले तो सीरीज बताएंगे और फिर हम उसमें से n निकालेंगे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट नंबर आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम 7 के टेबल की बात करते हैं तो जो अगर आप सबसे पहले नंबर की बात करोगे, जैसे 101 है तो 101 जो है उसमें आप देखो 7 1 का 7 और 7 3 का 21, तो जो 101 नंबर है तो 7 से क्या डिविजिबल करता है, 7 1 का 7 हो जाएगा और 3 बच गया तो 1, 31 तो आता ही नहीं है, तो 101 नॉट पॉसिबल। अगर मैं बात करूंगी 102 की तो वही सेम, 7 1 का 7, 3 बच गया 32 आ गया। उसके बाद 103 104 की अगर बात करते हैं तो देखो 10 अगर 4 में लिखती हूँ तो 7 1 का 7 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, तो फिर वो नहीं आएगा। चलिए अगला नंबर क्या है 105, तो देखिए 7 1 का 7 एंड 7 5 का 35, तो ये डिविजिबल करता है 15 के साथ, 15 के साथ। तो मेरा पहला नंबर क्या आ गया 105। पहले नंबर को ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी हो जाती है। क्यों, क्योंकि 105 आ गया, उसमें 7 ऐड कर लीजिए 112, उसमें 7 ऐड कर लीजिए 119 एंड सो ऑन अप टू सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, अब जो लास्ट नंबर है अगर मैं 999 की बात करूंगी तो वो तो कट नहीं होएगा, और 998 वो भी अगर हम बात करेंगे 71 का नहीं होगा, 99 नहीं 994 करके देखें तो वो क्या हो जाएगा 71 का 7 और यहाँ पे कितना आ गया 2, तो कितना हो गया 4 आ गया और 7 2 का, तो हमारे पास 994 नंबर ऐसा है जो लास्ट नंबर इस सीरीज का 3 डिजिट नंबर का बनेगा। अब हाउ मेनी नंबर्स में ए कितना है, पहला तो 105 आ गया, डी कितना आ गया 112 माइनस 105 आ गया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट नंबर है यानी जिसको हम ए एन भी बोलते हैं वो कितना आ गया 994 आ गया। इसको ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो क्या होगा इसके अंदर, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हमें पता डी तो 7 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ए एन जो है हमें ए एन लास्ट नंबर हो गया, वो हमें कितना दिया हुआ 994, ए क्या है 105, एन क्यों एन जो है हमें निकालना है हाउ मेनी नंबर्स, डी हमारा 7 है, 994 माइनस 105। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं
कुछ बच्चे यहाँ से ना डायरेक्ट इसको 7 को ले आएंगे नीचे, या इसको ना सॉल्व कर लिया करो यहाँ पहले, या जो प्लस वाले पहले जो प्लस माइनस वाली टर्म्स होती है उनको पहले इधर माइनस कर लिया करो अगर प्लस में है तो यहाँ पे कितना आ गया n-1 और 7 का 7 रहने दो। 14 माइनस 5 9 हो गया, 8 आ गया यहाँ पे, और 9 माइनस 1 8 8 9, और यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दो, ये आ गया n-1, तो 7 1 का 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया 7 2 का 14 हो गया, और ये 4 आ गया, 7 7 का 49 हो गया। तो n, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे +1, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 128 नंबर्स, यानी कि 7 से डिविजिबल करने वाले जो नंबर 3 डिजिट के हैं 104 से जो स्टार्ट होके 999 तक जो नंबर आते हैं वो अगर काउंटिंग वाइज देखा जाए तो 128 नंबर्स हैं जो इसके बीच में जो है लाई करते हैं। वो कितने नंबर है हमारे पास 128 नंबर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि कैलकुलेशन की ही मिस्टेक होती है, अदरवाइज क्वेश्चन, और कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो वहीं क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये थे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, और ये जैसे मेगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये हम बार बार इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इनके चांसेस होते हैं तभी इनको ये बोला जाता है। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी बात, रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करिए। अब तो टाइम ही बहुत कम है, 1 वीक हार्डली आपके पास बचा है, उससे ज्यादा टाइम नहीं है। ये मत सोचो कि भी मैं कल परसों चौथ कर लूंगा, अब वो टाइम नहीं रहा। अब एनसीईआरटी खत्म हो चुकी होगी आई थिंक सबके, सैंपल पेपर्स को लास्ट 10 ईयर के कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नंबर बहुत अच्छे लेके आने मैथ्स में तो लास्ट 10 ईयर के पेपर कर लोगे, बार बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आप लोगों के, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। बाद में तो फिर वही बात हो जानी है, एक फ्रेंड के नंबर आ जाते हैं जी, मेरे तो आगे भाई 97, और वही फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ घूमता है जो बहुत शरारती टाइप भी है, और बाद में उसने क्या बोलना है, यार तेरे कितने नंबर आए? मेरे तो यार आ गए 70%, और तेरे कितने आ गए? मेरे तो 97% आए हैं। और वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट, क्या प्रॉब्लम? यार वो तो बिना पढ़े भी इतने नंबर ले गया, और फिर दिमाग में बाद में हमें होता है कि यार हम लोग पहले क्यों नहीं पढ़े, हमें पढ़ लेना चाहिए था। और वही लोग जो तुम्हारे साथ घूमते हैं ना, बाद में ऐसे ही बोलते हैं, मेरे तो बहुत बढ़िया नंबर आ गए। तू तो है ही ऐसा यार, तू तो कर ही नहीं सकता। हर बंदे में हिम्मत है, बहुत अच्छा कर सकता है। अभी हमारे पास 1 वीक पड़ा है, और इस 1 वीक में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अपनी मेहनत पे, लगन पे पूरा फोकस करिए, प्रॉपर वे में पढ़ना स्टार्ट करिए, हर कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, आराम से करिए बट ध्यान से करिए, और कंसेप्ट पे जरूर फोकस करिए। क्वेश्चन को बार बार निकाल के देखो कि कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, हम भी क्वेश्चन करवा रहे होते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाती है, तो आप लोगों से क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है डेफिनेटली। तो प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर दीजिए, सो दैट आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ही आसान वे से निकाल पाए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है? तो ओके, बाय बाय।